सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 24 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है गणित विषय से। और इसमें आज हम सीखेंगे दशमलव की इकाइयाँ यानी लंबाई, भार और धन के रूप में। तो देखिए, पिछली वर्कशीट में भी हमने ये समझा था कि कैसे हम पहले उसको जो है 10वें भाग को देखते हैं, फिर जो दशांश हमने देखा था, फिर शतांश देखा था, और आज हम दशमलव की इकाइयों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लंबाई। लीना अपने पौधे की लंबाई को मापना चाहती है। उसके पास मापने के लिए 50 सेंटीमीटर की ही टेप है। आइए देखें मोहित लंबाई को मीटर में मापने में उसकी किस प्रकार मदद करता है। तो देखिए, लीना द्वारा पौधों की लंबाई मापी गई सेंटीमीटर में 186 सेंटीमीटर, और मोहित ने कहा कि जैसा कि हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। ये पिछले वर्कशीट में हमने ऐसा समझा भी था कि अगर हमें छोटे से जब बड़े में लेके जाना पड़ता है, यानी छोटी इकाई को जब बड़ी इकाई में बदलना होता है, तो हम उसके बटे में उतना ही लगा देते हैं जितना कि जैसे हमने ये पढ़ा हुआ है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो जब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होंगे तो इसको हम दूसरे पक्ष की तरफ से बोलें कि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होंगे, यानी कि 0.01 मीटर। इसको मैंने आपको ये चेंज भी करना सिखाया हुआ है, और ये बहुत ही आसान होता है। जिसके नीचे में बटा 10 होता है या 100 होता है या 1000 होता है, उसको दशमलव में बदलना बहुत आसान होता है। बस आपको नीचे ये देखना होता है नीचे कितनी ज़ीरो है। आपको क्या करना है, जो ऊपर अंश में संख्या लिखी हुई है उसको दाएं हाथ से यानी राइट हैंड से शुरू करते हुए, अगर नीचे 2 जीरो हैं तो 2 अंकों से पहले दशमलव लगेगा, 1 जीरो है तो 1 अंक से पहले दशमलव लगेगा। जैसे इस केस में 1/100 में तो देखिए 1 तो 1 ही रहेगा। अब हमने लगाना 2 अंकों के पहले, तो 2 अंक कैसे बना, 1 जीरो लगा दिया और फिर दशमलव लगा दिया, तो 0.01 मीटर बन गया। और पौधे की लंबाई हमें पता है 186 मीटर है। अब हमने इसको अलग अलग करके लिख लिया, 100 सेंटीमीटर जमा में 86 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर का तो 1 मीटर हो गया, क्योंकि हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अगर 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर होता है तो 86 सेंटीमीटर होंगे 86/100, यानी 1 मीटर जमा, और इसको हम दशमलव में बदलेंगे तो मैंने समझाया था 2 अंकों नीचे 2 जीरो हैं तो 2 अंकों से पहले ही दशमलव आपका आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 0.86 मीटर। अब दोनों को हम जमा करेंगे तो बन जाएगा 1.86 मीटर। अभी आप इसको ऐसे ही समझ लें, मैं आपको नीचे अपने तरीके से समझाऊंगा। ये तरीका हो सकता है आपको समझ आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो एक और आसान तरीका है जिन्हें मैं अभ्यास के प्रश्नों में सिखाऊंगा। जैसे भार के बारे में अब हम सीखते हैं। मीना ने बाजार से 250 ग्राम टमाटर, 700 ग्राम बैंगन और 800 ग्राम कद्दू खरीदी। आओ मीना की यह जानने में मदद करें कि उसको टोकरी में कितने किलोग्राम भार उठाना है। तो देखिए, सब्जियों का कुल भार था 250 ग्राम जमा 700 ग्राम जमा 800 ग्राम, तो कुल भार कितना हो गया, इन सबको जमा करेंगे 1750 ग्राम। और हम ये जानते हैं कि 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। कितना, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। और मैं इसको उल्टा कर दूं तो मैं बोलूँगा 1 ग्राम में 1/1000 ग्राम होते हैं, जैसा कि हमें बताया भी गया है। और फिर मैं इसको अगर दशमलव में बदलना चाहूँ तो भी बहुत आसानी से बदल सकता हूँ, क्योंकि अब की बार नीचे कितनी ज़ीरो हैं, नीचे हैं 3 ज़ीरो। तो मैंने इसको दशमलव में बदलना है तो कैसे बदलूँगा, 1 मैं लिखूँगा, और मुझे पता है 3 जीरो हैं तो दशमलव 3 अंकों से पहले, सीधे हाथ से शुरू करते हुए 3 अंकों से पहले लगेगा। तो यहाँ तो केवल 1 ही है, तो 1 जीरो अपनी तरफ से लगा ली, 1 और जीरो अपनी तरफ से लगा ली, बन गए ना 3 अंक। यहाँ पे लगा दो दशमलव, तो ये बन गया 0.001 किलोग्राम। तो अगर 1750 ग्राम है तो 1000 ग्राम तो इसमें से ऐसे निकल गए जो कि 1 किलो है, 1 किलोग्राम है, और बाकी बचे 750 ग्राम। इसको हम लिखेंगे इस तरीके से 750/1000, क्योंकि हमने ये समझा था 1 ग्राम बराबर 1/1000 ग्राम किलोग्राम। तो 750 ग्राम बराबर कितने किलोग्राम होंगे, 750/1000 किलोग्राम।
जब ये दोनों यूनिट सेम हो जाएंगी तब आप इसको प्लस कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा 1,750 किलोग्राम, क्योंकि मैं इसको 750/1000 को जब हमें दशमलव में बदलना है तो सिंपल है बदलना। ऊपर कितने अंक हैं, 3 अंक, पूरे के पूरे ऐसे लिख दो। हमें ये पता है नीचे कितनी जीरो है, 3 जीरो, तो दशमलव भी कितने अंकों के पहले लगेगा, 1 2 3, 3 के पहले। तो आ गया ना उत्तर यही, 1 किलोग्राम प्लस ये 6 नहीं है, 0 है, तो बन गया 1,750 किलोग्राम। यही अब हम धन के संबंध में सीखेंगे। कार्तिक के पास 70 नोट हैं, 70 नोट 10 रुपए के हैं और 6 सिक्के 50 पैसे के हैं। आओ कार्तिक की मदद करें ये जानने में कि उसके पास कुल कितने रुपए हैं। और हम ये भी जानते हैं कि 1 रुपये में 100 पैसे यानी 100 पैसे होते हैं, और मैं इसको उल्टा करूँगा तो क्या हो जाएगा, 1 पैसा बराबर 1/100 रुपये के बराबर होता है। तो देखिए पहले हम 70 नोट हैं 10 रुपये के, तो 70 गुना 10 करेंगे, और जमा में कितने करेंगे, 6 सिक्के हैं 50 पैसे के, तो 6 गुना 50 कर देंगे। तो यहाँ तो 70 गुना 10 रुपये हो गया 700 रुपये, और यहाँ पर हो गया 50 गुना 6 पैसे 300 पैसे। अब ये तो रुपए हैं, रुपए और पैसों को इकट्ठा जोड़े कैसे, इसलिए हमें पैसों को रुपए में बदलना पड़ेगा। जो छोटी इकाई होती है उसे बड़ी इकाई में बदलना होता है। तो 700 रुपये तो ऐसे ही रहेंगे, लेकिन 300 पैसे, हमें ये पता है कि 1 पैसा बराबर 1/100 रुपये, तो 300 पैसा बराबर कितना हो जाएगा, 300 बटे में 100 रुपये। ठीक है, अब 700 रुपये तो यही रहेंगे। अब इसको जब हमने दशमलव में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, देखिए 300 तो ऐसे ही लिख देंगे। अभी नीचे कितनी ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो हैं, तो दशमलव कितने अंकों के पहले लगेगा, राइट हैंड से शुरू करते हुए 2 से, 1 और 2, बन गया 3 रुपये। तो 700 रुपये जमा में 3 रुपये बन जाएगा 703 रुपये। अब समझ में आ रहा है आपको। अब मैं आपको अपने तरीके से सिखाता हूँ अभ्यास के प्रश्नों में। सबसे पहले तो जो यहाँ पर याद रखने वाले सूत्र हैं इनको आप अच्छे से याद कर लो। अगर आपने इसको याद कर लिया तो आपकी आधी समस्या वैसे ही हल हो जाएगी। जैसे 1 रुपये में 100 पैसे, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 1 ग्राम में कितने 10 मिलीग्राम, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। ठीक है, अब हम इसी को ही यूज़ करते हुए अपने प्रश्नों को करेंगे। आपने करना क्या है, जैसे यहाँ पर लिखा है 1915 मीटर, इसको आपने किलोमीटर में बदलना है। याद रखिएगा छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदल रहे हैं। तो जब भी छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलते हैं, जैसे हमने ये पढ़ा कि 1 किलोग्राम में कितने होते हैं 1000 ग्राम, तो जब हम मीटर पढ़ते हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, जब मुझे मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो मैं जो भी संख्या है उसको 1000 से गुना कर दूंगा, भाग कर दूंगा, सॉरी। तो यहाँ पर मेरी संख्या है 1915, उसको भाग कर दिया मैंने 1000 से, सीधा आंख मीच के। वो जो ऊपर वाला तरीका है उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी हो सकती है। आप सिर्फ इसको ऐसे करें कि जो भी संख्या लिखी हुई है उसके बटे में उतना ही लिख दें, यहाँ से देखकर, इस टेबल में से देखकर। जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है तो 1000 से मैंने भाग किया। जब 1000 से भाग करेंगे तो पहले तो पूरी संख्या ऐसी की ऐसी ही लिख दो। फिर नीचे कितनी ज़ीरो हैं, 3 ज़ीरो, 1 2 3 ज़ीरो। तो दशमलव भी कितने अंकों के पहले लगेगा, 3 अंकों के पहले, 1 2 और 3, तो बन जाएगा 1.915 किलोमीटर। फिर देखिए अगला, 155 सेंटीमीटर को आपने मीटर में बदलना है। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, वहाँ से देखिए 100 सेंटीमीटर। तो मैं 155 को 100 से भाग कर दूंगा। जब मैं 155 को 100 से भाग करूंगा तो मैं भाग करके नहीं देखूंगा, ऊपर वाली जितनी संख्या उसको ऐसा का ऐसा 155 लिख दिया। अब नीचे कितनी ज़ीरो है, 2 ज़ीरो। तो दशमलव भी कितने अंकों के पहले लगेगा, 2 अंकों के पहले, 1 2, तो बन जाएगा 1.55 मीटर। अगला है 250 पैसे, और इसको मैंने किस में बदलना है, रुपए में बदलना है। तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। तो सीधा सीधा 250 को 100 से भाग कर दूँ तो कितना आ जाएगा, देखेंगे ज़रा। देखिए भाग करके देखने की ज़रूरत नहीं है, सामने पूरा का पूरा 250 ही लिखो, और मतलब 250 लिखो, और दशमलव कितने अंकों के पहले आएगा, क्योंकि नीचे कितनी है, 2 ज़ीरो है, तो 2 अंकों के पहले आएगा 1 और 2, तो बन जाएगा 2.50 रुपये यानी 2.5 रुपये।
फिर है अगला 900 ग्राम को किलोग्राम में बदलना है। वही वाली बात, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं जी। तो सिर्फ 900 को आपने 1000 से भाग करना है, और भाग करके नहीं देखना, क्या करना है, जो ऊपर वाला उत्तर होता है, अंश की संख्या होती है, उसको ऐसा का ऐसा ही लिख दो 900। अब देखना नीचे कितनी जीरो है, 1 2 और 3, तो दशमलव भी सीधे हाथ की तरफ से 3 अंकों के पहले लगेगा, 1 2 3, और बन जाएगा 0.900 किलोग्राम। फिर इसके बाद है 6800 ग्राम, इसको भी किलोग्राम में बदलना है। तो मैंने क्या बताया था, ग्राम को जब किलोग्राम में बदलना है तो 1000 से भाग करना है सीधा सीधा, क्योंकि सामने लिखा भी हुआ है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होती है। तो इसको 6800 को आपने 1000 से भाग कर दिया। फिर दोबारा वैसे ही करो, ऊपर जितनी संख्या लिखी है उसको पहले पूरा का पूरा लिख दो। अब नीचे कितनी जीरो हैं, 1 2 3 जीरो, तो दशमलव भी कितने अंकों के पहले लगेगा, 1 2 और 3, तो बन जाएगा 6.800 किलोग्राम। अब हम करते हैं अगला, 215 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100, तो 215 को 100 से भाग कर दो। भाग करने के लिए 215 पूरा लिखो, नीचे कितनी जीरो हैं, 2 जीरो, और दशमलव भी कितने अंकों के पहले लगेगा, 2 अंकों के पहले, तो बन जाएगा 2.15 मीटर। अब आ जाओ 500 पैसे पर। 500 पैसे को रुपए में बदलना है। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100, तो 500 को सीधा सीधा आप 100 से भाग करना है। तो इसको तो आप 500 को 100 से भाग करेंगे तो वैसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप क्या करें, 500 पूरा लिख दिया, दशमलव कितने अंकों के पहले लगेगा, 2 अंकों के पहले, तो बन जाएगा 5 रुपये। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है तो मास्क जरूर पहन के रखिए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।